सो हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, इस समय भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इनफैक्ट बड़ी खबर क्या, ये तो हमें पता ही है कि रशिया हमारा कितना ट्रस्टेड पार्टनर है और 1971 के वॉर में फ्रेंड्स किस तरीके से भारत की मदद किया था। इनफैक्ट 2020 के जो गलवान इशू हैं वहां पर भी जब रशिया चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, लेकिन उस समय भी रशिया ने एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, क्योंकि रशिया को भी पता है भारत की इंपॉर्टेंस एंड भारत को भी पता है कि रशिया कितना खास और स्पेशल फ्रेंड है इस केओटिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो फ्रेंड्स, उसी ट्रस्ट का अगेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहां पे दिखते हुए नजर आ रहा है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने लगभग 260 करोड़ के मिसाइल्स भारत को भेजे हैं, जिसकी वजह से भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। और फ्रेंड्स, ये उस समय हो रहा है जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से टेंशन्स बढ़ रही हैं और किसी भी समय किसी तरीके का एक मिनी वॉर या मेजर वॉर या सर्जिकल स्ट्राइक, एनीथिंग कैन हैपन, इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और उस समय किसी कंट्री का डायरेक्टली भारत को डिफेंस बेचना ये बताता है फ्रेंड्स कि रशिया और इंडिया दोनों दोस्ती करते हैं तो खुलेआम दोस्ती करते हैं। ये छुप छुप के दोस्ती नहीं करते हैं, जिस तरीके से अभी देखिए पाकिस्तान और टर्की, टर्की ने कुछ तो भेजा पाकिस्तान को, लेकिन जब पूछा गया तो बैकआउट कर गया। मतलब ये डर की दोस्ती होती है, ये डरपोक लोग इस तरीके से काम करते हैं। बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरीके से फ्रेंड इंडिया और रशिया है, देखा जाए, एस जयशंकर जी से पूछा गया कि आप तेल क्यों खरीद रहे हैं रशिया से, तो एस जयशंकर जी ने कहा कि हम तेल खरीद सकते थे, वेस्ट को पता भी नहीं चलता, बट हमें कोई जरूरत नहीं है छुपाने का, बिकॉज इंडिया रशिया है एक स्पेशल फ्रेंड और हम लोग ऐसे ही दोनों से खुलेआम दोस्ती करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये न्यूज देखिए क्या आ रहा है आपकी इंडियन आर्मी को एक रशियन इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल का फ्रेश कंसाइनमेंट भेजा गया है, जो कि लगभग 250 करोड़ का है, विच मींस बहुत सारे इसमें एयर डिफेंस मिसाइल्स होंगे। और इससे जो हमारे आर्म फोर्स है उनका जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, खासकर जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। फ्रेंड्स, ये जो इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स है, इससे कोई भी एरियल थ्रेट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रिसीजन। देख सकते हैं फ्रेंड, ये एक तरीके का मैन पोर्टेबल है, शोल्डर लॉन्च्ड है सरफेस टू एयर मिसाइल्स। फ्रेंड्स, ऑलरेडी पता है आपको कि रशिया ने भारत को S-400 तो दे ही रखा है। ये हमारा सबसे सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर है, जिससे हम किसी भी एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, इसको बहुत जगह रीजन्स में, बहुत सारे पहाड़ी इलाका में या बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे इसको ले जाना उतना ईजी नहीं होता है, वहां पर काम आता है ये हमारा। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं से किसी भी समय आप इसको लॉन्च कर सकते हो। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा है और प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एरियल डिफेंस सिस्टम के लिए ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वेपन है। सो फ्रेंड्स, यही इग्ला एस मिसाइल रशिया ने भारत को भेजा है। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडियन आर्मी का और रशिया के बीच में, ये एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है। मतलब इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर पिछले 1.5 वीक पहले दिया गया था और इतने शॉर्ट नोटिस में फ्रेंड रशिया भारत को इतने सारे इस तरीके के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेज रहा है, विच शोज की फ्रेंड्स, ये लोग, बहुत लोग कह रहे थे कि रशिया तो भैया यूक्रेन में इन्वॉल्व है तो वो भारत को क्या ही मदद कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि भारत ने इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को प्रोक्योर किया है। और इनफैक्ट एक और खबर आ रही है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, ये तो फ्रेंड इंडियन आर्मी ने प्रोक्योर किया है, इंडियन एयरफोर्स ने भी सेम तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसको भी अगले वीक प्रोबेबली इस तरीके के इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स मिलते हुए नजर आएंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि रशिया ने इमरजेंसी बेसिस पे भारत को ये पर्टिकुलर चीज भेजा है। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं 30 अप्रैल को ऑलरेडी इंडिया और रशिया के बीच में एक हाई लेवल टॉक हुई थी और वहां पे जो पुतिन है उन्होंने भारत को एश्योरेंस दिया था कि आप किसी भी तरीके का टेंशन मत लो, जितने भी डिफेंस सप्लाईज चाहिए ये हमारे तरफ से कंप्लीटली एश्योर्ड होंगे। सो फ्रेंड्स, रशिया जो है इस समय भारत के डायरेक्ट सपोर्ट में
दिखते हुए नजर आ रहा है। अब फ्रेंड्स, एक तो रशिया का एंगल आ ही चुका है और इसमें तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। रशिया से तो हम एक्सपेक्ट करते भी हैं और करना भी क्यों ना चाहिए, बिकॉज रशिया इंडिया दोनों वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन यूएस, वो भी फ्रेंड्स सरप्राइजिंगली इस समय काफी कुछ भारत के लिए करते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने कुछ दिन पहले कहा था दैट वी स्टैंड विद इंडिया, और उसी के बाद $131 मिलियन का मैरीटाइम टेक सेल इंडियन नेवी को डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव किया था, अगेन एज अ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। तो ये $131 मिलियन का जो हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा वो इंडियन नेवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और फ्रेंड्स, अगेन जिस तरीके से टेंशन हुई है उसके बीच में यूएस का ये भेजना, वो यूएस जो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता था, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट है। और फ्रेंड्स, आज की एक खबर आ रही, देख सकते हैं 4 मई को जब रशिया का हमारा इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स आया है, तो यूएस ने एक और बड़ा ऑफर भारत के लिए कर दिया है कि यूएस ने अप्रूव किया है हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी भारत भेजने के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी है, ये किसी भी तरीके के सर्वेलेंस के लिए बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। मतलब कोई भी चीज आपको डिटेक्ट करना है, इसके थ्रू हम इस चीज को कर सकते हैं। तो अब इसका जो टेक्नोलॉजी है, ये भी यूएस जो है वो भारत को इमरजेंसी बेसिस पे शेयर करने को तैयार है, सो दैट किसी भी तरीके का नेवी या एयर डिफेंस, एरियल थ्रेट भारत के प्रति आता है तो भारत उसके खिलाफ सर्वेलेंस जो है वो रख सकता है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यूएस और इंडिया जो है वो बैक टू बैक भारत के साथ खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और यूएस का भी बहुत बड़ा इस समय एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बता रहे हैं कि भारत जो है वो कितना स्पेशल है। इसके अलावा भारत अपने खुद के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी ज्यादा सॉलिड कर रहा है। इनफैक्ट जितने भी भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं या मिलिट्री फैक्ट्री हैं, उन सभी के छुट्टी कैंसिल कर दिए गए हैं। कोई भी छुट्टी किसी भी स्टाफ को नहीं दिया जाएगा, और रीजन है नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियर है कि भारत हर तरीके से तैयार अपने आप को कर रहा है कि कोई भी कुछ भी वॉर हो जाए, वी आर रेडी टू हिट द एनिमी। और इस तरीके का वी आर गोइंग टू हिट कि वो कभी अगले बार सोच ना पाए इस तरीके का हरकत करने को। इसी के बीच में फ्रेंड्स, आज के दिन संडे के दिन दो और बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ने एक नेविगेशन वार्निंग दिया है तमाम कंट्रीज को कि जितने भी कंट्रीज के नेवी हैं जो अरेबियन सी से गुजर रहे हैं वो काफी संभल के चले, बिकॉज इस समय यहां पे इंडियन नेवी का एक मैसिव ड्रिल चल रहा है। हमारे आईएनएस विक्रांत भी यहां पे तैनात किए गए हैं। तो एक तरीके से अरेबियन सी में इस समय नेवी जो है वो काफी ज्यादा मोबिलाइज किया हुआ है अपने आप को, और कोई भी नेवी या एयरफोर्स वहां से नहीं गुजरे, यही इंडियन नेवी ने एक तरीके का वार्निंग दिया है। और जस्ट 2 घंटे पहले फ्रेंड्स एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुआ है इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। जस्ट कल ही नेवी चीफ प्राइम मिनिस्टर के मोदी के साथ मिले थे, और आज एयरफोर्स चीफ एपी सिंह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिले हैं। ऑलरेडी आर्म फोर्स के चीफ प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल चुके हैं। मतलब फ्रेंड्स, भारत जो है इस समय हर एक ऑप्शंस को रेडी रखा है, और भारत पूरी तरीके से तैयार है फ्रेंड्स। वो चाहे मिलिट्रली हो जाए, वो चाहे डिप्लोमेटिकली हो जाए, वो चाहे आर्म्स एम्यूनिशन से हो जाए, वो चाहे फाइनेंशियली हो जाए। सो बस फाइनल डिसीजन का अवेट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या ग्रीन सिग्नल देंगे हमारे आर्म फोर्स को टू लॉन्च दिस मैसिव अटैक। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, भारत करना नहीं चाहता है। देखिए, एक तो आपने हमारे इतने सारे बेकसूर लोगों को मारा, इस तरीके से मारा, चलिए ठीक है, अब तो वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। आज का देखिए स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी आप स्ट्रक्चर इंडस रिवर पे बनाओगे उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। फ्रेंड देखिए कितना हिम्मत है। मतलब ये कैसे कह सकता है ये बात कि आप भारत के इंडस रिवर पे बने हुए डैम को आप स्ट्राइक कर दीजिएगा। और यही नहीं रुकते हैं ये लोग। फिर देखिए एक और न्यूज आता है कि पाकिस्तान ने वापस से भारत को न्यूक्लियर थ्रेट का धमकी दिया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये लोग इतना प्रोवोक कर रहे हैं। उसके बाद देखिए किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, भारत देखिए नॉन वायलेंस का देश है, बट आप इतना जब प्रोवोक करोगे तो भारत जो है वो एक्शन लेगा। और इस बार भारत तो एक्शन लेगा, और लेना भी चाहिए फ्रेंड्स, लेना भी चाहिए। बिकॉज एनफ इज एनफ। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स कैन कंटिन्यू। बिकॉज अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये अगला 26/11 होने वाला है। यही गलती पिछले के सरकारों ने किया था कि वी यूज टू लेट इट गो। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो हमने क्यों नहीं एक्शन लिया।
और वही पार्लियामेंट के अटैक के बाद कुछ सालों के बाद 26/11 हुआ। दैट्स वाई ये गलती हमें दोहराना नहीं है फ्रेंड्स। भारत जो है इस समय कोई स्ट्रेटेजिक एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ, और लेट अस सी फ्रेंड्स क्या निकल के आता है। आपकी क्या राइज हैं, आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।